नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज था दिन मंगलवार का और बाजार में बच गया होते होते दंगल। क्यों? क्योंकि जब सुबह मार्केट खुला तो मार्केट में दंगल जैसी स्थिति आ गई, क्योंकि सुबह जब हमने बात करी थी आपसे लाइव में कि मार्केट आज फ्लैट टू निगेटिव रहेगा, मार्केट पूरी तरह से निगेटिव रहा। शुरुआत में जैसा ऊपर थोड़ा सा गया, लेकिन 1:30 बजे तक मार्केट निगेटिव रहा, नीचे आता गया। रीजन उसका साथ साथ ये था कि मार्केट के अंदर पैनिक था और आज निफ्टी में की एक्सपायरी भी थी। दोस्तों, क्रूड ऑयल जो कमजोर बना हुआ था, दबाव था, और वो दबाव धीरे धीरे से बढ़ता गया और लगभग 1:30 बजे के आसपास क्रूड के अंदर शार्प डिक्लाइन देखा गया। और जैसे ही क्रूड के अंदर शार्प डिक्लाइन आया तो मार्केट के अंदर तेजी आ गई और जो निफ्टी, सेंसेक्स जो निगेटिव चल रहे थे, अचानक से खुशी में झूमने लग गए। सेंसेक्स 77,656 पर बंद हुआ, 287 पॉइंट चढ़ गया, 0.37% की तेजी दिखाई, जबकि निफ्टी ने 24,335 पर जाके अपनी क्लोजिंग दी और 116 पॉइंट ऊपर गया, 0.48%। अगर आपको ध्यान हो तो हमने 24,330 और 24,360 का रेजिस्टेंस दिया था। कहा था कि 24,360 को पार नहीं करेगा। हालांकि 330 भी मुझे टफ लग रहा था, लेकिन फिर भी था कि अभी, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उनका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब एक और बात यहां पर देखें, जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर गए, जबकि बैंक निफ्टी जो ब्रॉड इंडेक्स है वो 57,514 पर बंद हुआ और 12 पॉइंट गिर गया, 0.02% गिरावट आई। यानी कि लगभग ये फ्लैट रहा, लेकिन टेक्निकली ये लाल निशान में बंद हुआ। इसके अलावा जो दूसरे हैं, यानी कि मिड कैप है, ऑटो है, फार्मा है, आईटी है, रियल्टी है, एफएमसीजी है और पीएसयू बैंक, ये सारे के सारे आज हरे में बंद हुए हैं, हरे में, ग्रीन में। जबकि स्मॉल कैप, मेटल सेक्टर और प्राइवेट बैंक सेक्टर, यानी कि निफ्टी प्राइवेट बैंक वाला, वो लाल में रहा है। तो अब अगर आप देखें तो सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, ऑटो, फार्मा, आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, यानी कि 9 जो इंडेक्सेस जो हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे प्लस में रहे और मात्र 3 स्मॉल कैप, मेटल और प्राइवेट बैंक ये हरे में रहा, लाल में रहा है, और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी रहा है। अब यहां पर हमें यह भी देखना चाहिए कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो क्या है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 1672 स्टॉक्स आज ऊपर गए हैं और 1842 स्टॉक्स नीचे आए हैं और 123 स्टॉक अनचेंज रहे हैं। अब आप देखिए क्या कहानी है, क्या खूबसूरती है, और यही बाजार को समझना जरूरी है हमको। अगर आप ओवरऑल देखें, सेंसेक्स ग्रीन में है, निफ्टी ग्रीन में है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें हिंट दे रहा है कि भैया 1672 स्टॉक ऊपर चढ़े हैं और उससे कहीं ज्यादा 1842 स्टॉक यानी कि लाल निशान में बंद हुए, यानी कि चढ़ने वाले शेयर कम रहे और गिरने वाले शेयर ज्यादा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ब्रॉड मार्केट में तेजी नहीं थी, बल्कि ब्रॉड मार्केट के अंदर दबाव ही था। अब यहां पे एक और चीज आपको देखनी चाहिए कि टॉप 5 लूजर्स और टॉप 5 गेनर्स कौन से रहे। तो अगर हम टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस चढ़ गया, मैक्स हेल्थ केयर चढ़ गया फार्मा का, अपोलो टायर बनाने वाली कंपनी चढ़ गई, इंडिगो हवाई जहाज वाली कंपनी चढ़ गई, अडानी पोर्ट्स चढ़ गया। अब ये देखिए जो टॉप 5 गेनर्स हैं, इसमें चढ़ने वालों में देखिए इसके पीछे कौन है। अडानी पोर्ट्स जहाज वाला, पोर्ट्स बंदरगाह, शिप्स। इंडिगो कौन है? हवाई जहाज उड़ाने वाला। क्यों चढ़ गया? क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे गिर गया। अपोलो टायर बनाने वाली कंपनी क्यों चढ़ गया? क्रूड ऑयल नीचे गिर गया। और इसी तरह से अडानी इंटरप्राइजेस को भी फायदा हुआ और अडानी पोर्ट्स को भी फायदा हुआ। अब दूसरी तरफ अगर आप गिरावट वाले सेक्टर्स देख लें, शेयर्स देख लें, स्टॉक्स देख लें, तो एचडीएफसी लाइफ गिर गया है, सिप्ला गिर गया है। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखें, मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो फार्मा सेक्टर के दो शेयर्स टॉप 5 गेनर्स में है, जबकि सिप्ला फार्मा का ही है लेकिन वो टॉप लूजर्स में है। तो इसलिए सेक्टर चढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्टर अगर चढ़ा है तो उसके सारे के सारे शेयर्स चढ़ जाएंगे, उसमें उल्टी कहानी भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि हर शेयर की, हर स्टॉक की एक अपनी कहानी है, अपनी स्टोरी है। हर व्यक्ति अपना अपना जीवन जी रहा है, कोई परेशान है, कोई खुश है, कोई दूसरों के सुखों से ही दुखी है।
तो मैंने क्या कहा आपको, एचडीएफसी लाइफ गिरा, सिप्ला गिरा, ओएनजीसी गिरा, कोल इंडिया भी गिर गया और हिंडाल्को जो मेटल सेक्टर से कंपनी है वो भी गिर गई। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो स्थिति आज बाजार में बहुत ही कांटे की थी, कहते हैं ना कांटे की टक्कर, तो आज बाजार में बहुत ही कांटे की टक्कर रही, वोलेटिलिटी रही, चूंकि आज एक्सपायरी थी। अब एक और बात देखनी है हमें, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में इतनी गिरावट क्यों आई? क्रूड ऑयल में देखिए, जो सैंक्शंस लगाने की बात हो रही थी, अमेरिका ने कहा कि भाई हम ईरान के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे, यानी कि सेकेंडरी इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाएंगे, यानी जो ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन उन देशों के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे इकोनॉमिक, जो देश ईरान को किसी ना किसी रूप में मदद पहुंचा रहे हैं उनसे व्यापार करके। तो ऐसी स्थिति में कल बेसेंट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बता दिया सारा, कहते हैं ना पूरी पिक्चर क्लियर कर दी, खींच के रख दी कि भैया किसके ऊपर कौन कौन से सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन साथ के साथ ये भी कह दिया कि ये सैंक्शंस इमीडिएटली नहीं लग रहे हैं, उसके लिए एक टाइम दिया जा रहा है, एक विंडो दी जा रही है, तब तक आप अपनी चीजों को सुधार लें, संभाल लें। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी बाजार के अंदर, वो पैनिक कम हुआ और आज क्रूड ऑयल $90 के नीचे आ गया। अगर अभी मैं बात करूं तो तकरीबन 15 मिनट पहले $88.53 पर बैरल पर क्रूड टहल रहा था। अगर अभी मैं समय देखूं तो समय हुआ है तकरीबन शायद 8:45 जिस वक्त मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कई बार कुछ और असाइनमेंट्स भी हो जाती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो $88.53 पर बैरल पर क्रूड ऑयल चल रहा है, ब्रेंट क्रूड, और 3.95% गिर गया है। तो सुबह अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, अगर ये क्रूड ऑयल $95 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट में दबाव दिखाई देगा, मार्केट गिरेगी, मार्केट को झटका लगेगा और मार्केट 24,080 वाले जो रेजिस्टेंस है उसको भी टच कर सकता है। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं काफी समय से कि भाई 24,000 का लेवल नहीं तोड़ रहा है तो बन नहीं रही सिचुएशन, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी ला सकती है मार्केट को। तो आज जब डिक्लाइन आया, जब, और मैंने कहा था कि क्रूड अगर 90 से नीचे जाएगा तो मार्केट मजबूत होगी, और क्रूड $90 से नीचे गया, $88.53 पर बैरल पर इस वक्त है और मार्केट ने मजबूती दिखाई है। अगर आप जाएंगे और चार्ट पर देखेंगे तो 1:30 बजे क्रूड भैया नीचे आए हैं, लिफ्ट से नीचे आए हैं, सीढ़ी से नीचे नहीं आए हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और उसी की तरफ अगर आप देखेंगे निफ्टी को, सेंसेक्स को, तो वो 1:30 बजे ऊपर की तरफ चले गए, यानी कि क्रूड में रेड कैंडल्स बननी शुरू हुई, और जैसे ही क्रूड में रेड कैंडल्स बननी शुरू हुई, सेंसेक्स और निफ्टी, मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, क्या है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन हो गए। तो कुल मिला के आज की कहानी यही रही है। आज मैं छोटा ही ये लेखा जोखा कर रहा हूं, मैं समझता हूं, ताकि आपको एक मार्केट की बेहतर स्नैपशॉट मिल जाए। कल सुबह फिर हम मिलते हैं 7:30 बजे लाइव पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।